हाय गाइस। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसमें हम एक एक करके बहुत सारे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में आज भी हम कुछ कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड लेकर इस क्लास में आए हैं, इस क्लास में प्रेजेंट हुए हैं। आज हमारा क्लास 9 है। इस क्लास 9 में देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। अगर आपको जो वर्ड अच्छा लगे या जो नया लगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब होता है सोचना, और इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कैसे हम इसके यूजेस करते हैं। थिंक का मतलब होता है सोचना। व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, इसकी मीनिंग होगी तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है हमारा टेक। टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है, टेक का मतलब होता है लेना। कैन आई टेक दिस? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? क्या मैं इसे ले सकता हूँ, इसकी मीनिंग होगी क्या मैं। कैन का मतलब होता है सकना, एक वर्ब है। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? कैन आई टेक दिस? जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो आप दूसरे से पूछेंगे कैन आई टेक दिस? क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ठीक है, आगे देखते हैं गिव। गिव का मतलब होता है देना। टेक का मतलब होता है लेना, उसी का अपोजिट है गिव का मतलब होता है देना। देखिए, गिव गिव का मतलब होता है देना। गिव इट टू मी। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। ठीक है, इट का मतलब होता है इसे, मी का मतलब होता है मुझे, गिव मतलब होता है देना, इसे मुझे दे दो। ठीक है, इसकी मीनिंग हो गई इसे मुझे दे दो। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। काम करना का मतलब जब कहीं आप जॉब वॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उस सेंस में इसका यूज होता है। देखिए, वर्क का मतलब होता है काम करना। वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हो? इसकी मीनिंग है आप कहाँ काम करते हो। जैसे कोई काम कर रहा है, कहीं पर जॉब कर रहा है, तो आप उससे पूछेंगे वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। जितने वर्ड हम लिए हैं बहुत ही बेसिक हैं, आप डेली इसे सुनते आते होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे वर्ड आपको याद भी हो जाएंगे और आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे आपको बहुत सारे, आप जब ग्रामर सीखेंगे तो एक एक करके सारे वर्ड काम आने वाले हैं। इससे आपका वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपके पास ढेर सारे वर्ड हो जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। आगे देखते हैं क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन दिस रूम, रूम को साफ कर दो, इसकी मीनिंग होगी रूम को, कमरे को साफ कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड दी स्टोरी, यह कहानी पढ़ो, इसकी मीनिंग होगी यह कहानी पढ़ो। तो हमें एक एक जो वर्ड लिए हैं उसका एक एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, ताकि आप एग्जाम्पल की मदद से समझ जाएं कि सेंटेंस में इसके यूजेस कैसे होते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है। आगे देखते हैं टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जब कोई पढ़ाता है तो उसके लिए हम टीच वर्ड का यूज करते हैं। देखिए, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इसकी मीनिंग होगी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आगे देखिए, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में हम राइट का यूज करते हैं, राइट वर्ड का यूज करते हैं। देखिए, राइट का मतलब होता है लिखना। आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ। आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ, इसकी मीनिंग होगी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ। आगे देखते हैं स्टडी। स्टडी का मतलब होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी का मतलब, स्टडी उसको कहा जाएगा, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। जब कोई चीज हम मन लगा के बहुत ध्यान से केयरफुली चीजों को पढ़ते हैं तो उसके लिए हम स्टडी का यूज करते हैं। देखिए, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। आई एम स्टडिंग फॉर द टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट के लिए अध्ययन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों के सेंस में ये यूज होगा। आई 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 दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। आई एम स्टडिंग फॉर द टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट के लिए अध्ययन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं ओपन।
ओपन का मतलब होता है खुलना, जब कोई चीज खोलते हैं उसके लिए हम ओपन का यूज करते हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा खोल दो, जब कोई दरवाजे पे होता है तो उसे खुलवाने के लिए हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। आगे देखते हैं ईट, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, इसी का अपोजिट है बंद करना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, जैसे ओपन द डोर, वैसे अगर बंद करना हुआ तो क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। आगे देखते हैं ईट। ईट का मतलब होता है खाना। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल मतलब सेब खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैं एक सेब खा रहा हूँ या खा रही हूँ। यहाँ पर देखिए एन क्यों लगा, एक के लिए एन आर्टिकल होता है, हम आर्टिकल में आपको डिटेल से बताएंगे। ए एन और द, ये तीनों आर्टिकल है। आर्टिकल में ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, हम डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ जान जाइए, अगर कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हुआ हो, वॉवेल साउंड से शुरू हुआ हो, तो उसके आगे एन लगेगा। जैसे अगर अम्ब्रेला हम लिखेंगे तो यू से शुरू होता है, लेकिन उसकी मीनिंग यहाँ पर ए से होती है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा, क्योंकि हमें बताना चाह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू यही वॉवेल है। इन 5 वॉवेल के अलावा भी जिस वर्ड में अगर वॉवेल की साउंड आएगी तो वहाँ पर भी हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, आर्टिकल में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आगे देखते हैं ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पी रहे हो। ठीक है, डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुमने दूध पिया, पी रहे हो नहीं कहा जाएगा, डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुमने दूध पिया, उसके लिए यही मीनिंग होगी। कुक का मतलब होता है पकाना, जब कोई चीज हम पकाते हैं बनाते हैं, जैसे खाना बनाएंगे तो उसके लिए पकाना कुक का यूज करेंगे। ठीक है, आई कुक फूड, मैं खाना बना रही हूँ या पका रही हूँ। इस प्रकार हमारा कुक हो गया। वॉश देखते हैं, वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो। ठीक है, अपने हाथ धो लो। जब अपना हाथ धोने के लिए कोई वर्ड यूज करना पड़े तो उसके लिए वॉश यूज करते हैं, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। ठीक है, आगे देखते हैं विन। विन का मतलब होता है जीतना। देखिए डिड यू विन, क्या हुआ, क्या तुम जीते, डिड यू विन, क्या तुम जीते, तो आंसर आता है हु विन, आंसर नहीं, आगे फिर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है हु ओन, यहाँ विन का थर्ड फॉर्म है ओन, उनका मतलब भी होता है जीतना, तो हु ओन, कौन जीता। यहाँ पर डिड यू विन, क्या तुम जीते, तो कोई पूछता है कि हु ओन, कौन जीता, अगर तुम नहीं जीते तो कौन जीता। ठीक है, आगे देखते हैं लॉस। लॉस का मतलब होता है खोना या हारना। ठीक है, डोंट लॉस दिस, इसे खो मत, इसे खो मत, या कह सकते हैं आप इसे हारो मत, इससे हारो मत। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, हमारा है बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, बाय का मतलब होता है खरीदना, जब कोई चीज खरीदते हैं उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। आई विल बाय सम बुक, मैं कुछ, सम मतलब होता है कुछ, मैं कुछ पुस्तकें खरीद रहा था। ठीक है, विल का यूज हुआ है यहाँ पर, खरीदूंगा, यहाँ पर फ्यूचर टेंस की वर्ब लगी है, इसीलिए यहाँ पर होगा मैं कुछ पुस्तक खरीदूंगा, मैं कुछ पुस्तक खरीदूंगा। ठीक है, गा आएगा यहाँ पर, था नहीं आएगा। सेल का मतलब होता है बेचना, ही सेल्स कार, वह कार बेचता है। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी ही सेल्स कार, वह कार बेचता है या वह गाड़ियां बेचता है। आगे देखते हैं सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना, जब कोई चीज हम भेजते हैं तो उसके लिए, जैसे अभी आप एसएमएस किसी के पास भेजते हैं तो उसके लिए सेंड, वहां पर सेंड लिखा रहता है, उसकी मीनिंग होती है भेजना। ठीक है, आई विल सेंड यू अ लेटर, आई विल सेंड यू अ लेटर, मैं तुम्हें एक पत्र भेजूंगा, इसकी मीनिंग होगी मैं तुम्हें एक पत्र भेजूंगा। बिकॉज यहाँ पर विल आया है, विल किस टेंस की वर्ब है, तो फ्यूचर टेंस की है। ठीक है, हम आपको वर्ब बता चुके हैं। आगे देखते हैं विजिट। विजिट का मतलब होता है मिलने जाना, जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो उसके लिए विजिट यूज करते हैं। आई विल विजिट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। ठीक है, टुमारो मतलब आने वाला कल, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। आगे देखते हैं स्टे। स्टे मतलब होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, देखिए स्टे देयर, यहीं रुको, आई एम कमिंग, यहीं रुको या यहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ, इसकी मीनिंग होगी
स्टे देयर, यहीं पर, यहीं रुको, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इसे ऐसे भी कह सकते हो, रुको मैं आ रहा हूँ। इसकी मीनिंग होगी रुको, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। आगे देखिए फाइंड। फाइंड का मतलब होता है मिल जाना। जब कोई चीज हम खोजते हैं मिल जाती है तो उसको कहते हैं फाइंड, हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए मिल जाना होता है यू विल फाइंड यू योर की, तुम अपनी, तुम्हारी की, या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई। इसकी मीनिंग होगी तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई। आगे देखते हैं मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। मीट मी एट 7:30, 7:30 बजे मिलो, मुझसे 7:30 बजे मिलो। इसकी मीनिंग होगी मीट मी एट 7:30, मुझसे 7:30 बजे मिलो। इस प्रकार मीट को भी हम समझ लिए। आगे देखते हैं कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। यहाँ पर टी साइलेंट है, हम साइलेंट वर्ड आपको पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं। आगे देखते हैं कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच द बॉल, गेंद को पकड़ो। जब गेंद को पकड़ने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कैच। कैच द बॉल, गेंद को पकड़ो। थ्रो मतलब होता है फेंकना, इसी का अपोजिट है थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो द बॉल, बॉल को या गेंद को फेंको। आगे देखते हैं लीव। लीव मतलब होता है जाने देना या छोड़ना। छोड़ने के सेंस में भी हम लीव का यूज करते हैं। देखिए लीव एट देयर, इसे यहीं छोड़ दो या इसे जाने दो। इसे जाने दो या इसे यहीं छोड़ दो, दोनों मीनिंग इसकी सही होगी। देखिए आगे प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना। रोली इज प्लेइंग क्रिकेट, रोली क्रिकेट खेल रही है। इसकी मीनिंग होगी रोली इज प्लेइंग क्रिकेट, रोली क्रिकेट खेल रही है। आगे देखते हैं फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। ही स्लिप्ड एंड फॉल, वह फिसलकर गिर गया। यहाँ कहेंगे वह फिसलकर गिर गया, वह फिसलकर गिर गया कहेंगे, ये नहीं कहेंगे ही स्लिप्ड एंड फॉल, वह फिसला और गिर गया, ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे वह फिसलकर गिर गया, उसके लिए ही स्लिप्ड एंड फॉल, ऐसा कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। ठीक है, कोई चीज हम जब बनाते हैं, खाना जब बनाते हैं उसके लिए हम कुक यूज करते हैं, लेकिन जब कोई वस्तुएं बनाते हैं उसके लिए हम मेक का यूज करते हैं। आगे देखते हैं आई एम मेकिंग समथिंग, मैं कुछ बना रही हूँ या बना रहा हूँ। इसकी मीनिंग होगी मैं कुछ बना रहा हूँ या बना रही हूँ। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। डिड यू ब्रेक दिस टॉय, क्या तुमने यह खिलौना तोड़ा। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी बिकॉज यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन बन गया डिड यू ब्रेक दिस टॉय, क्या तुमने यह खिलौना तोड़ा। तो उसी का अपोजिट है फिक्स, मतलब ठीक करना। ठीक करना का देखिए कैन यू फिक्स दिस टॉय, क्या यह खिलौना आप ठीक कर सकते हो। यहाँ सकना का अर्थ हम बताए, कैन का अर्थ बताए हैं, सकना होता है। क्या तुम यह खिलौना ठीक कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। आगे देखते हैं लाई। लाई का देखिए यहाँ पर दोनों लाई सेम साउंड भी आ रहा है और सेम स्पेलिंग भी है, लेकिन इस लाई का मतलब झूठ बोलना है, इस लाई का मतलब लेटना होता है। तो डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। इसकी मीनिंग होगी मुझसे झूठ मत बोलो। आगे देखिए लाई का मतलब होता है लेटना। डोंट लाई ऑन द फ्लोर, जमीन पर मत लेटो। तो यहाँ पर देखिए सेंस के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, हमें याद करना पड़ता है। जैसे साइलेंट वर्ड को हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक याद नहीं करेंगे तो हम इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। ठीक है, डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। इस प्रकार हम इतने वर्ड लिए थे और एक एक करके हम आपको डिटेल से बता दिए। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, तब तक हम लेकर आते हैं कुछ और वर्ड। हम लेकर आ गए कुछ और वर्ड। आइए हम इस वर्ड को ध्यान से देखते हैं जो हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। देखिए पहला अगला वर्ड है हमारा क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो जितने वर्ड हम आपको बता रहे हैं वो सारे आपके यूज में आएंगे, इसीलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए क्राई का मतलब होता है रोना। सी इज क्राइंग, वह रो रही है। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी वह रो रही है। सिंग मतलब होता है गाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंग का मतलब होता है गाना। आई कैन सिंगिंग, मैं गा सकती हूँ।
ठीक है। आई कैन सिंग, सॉरी सिंगिंग नहीं होगा, यहाँ सिंग है। आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ। हम सकना कैन का अर्थ बताए थे, कैन का अर्थ होता है सकना। आगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब और सारे वर्ब, तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इतना ही जानिए। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप बोर ना हो, आप आसानी से सीख जाएं सारे वर्ड। देखिए, सिंग का मतलब होता है गाना का, आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ। ठीक है। आगे देखिए, डांस, डांस का मतलब होता है नाचना। आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकती। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी मैं नाच नहीं सकती। सिट का मतलब होता है बैठना। जब आप किसी को बैठने के लिए कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी सिट डाउन, बैठ जाओ। सी सिटिंग, वह बैठ रही है या बैठ चुकी है। ठीक है, इसकी मीनिंग होगी वह बैठ रही है या वह बैठी है। दोनों मीनिंग इसकी सही होगी। कभी कभी लिखा कुछ और रहता है और उसकी मीनिंग कुछ और निकलती है। ये सारे लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। अगर आप किसी को खड़े होने के लिए कहते हैं तो कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आगे देखते हैं, स्टैंड अप प्लीज, कृपया खड़े हो जाओ। इसकी मीनिंग होगी कृपया खड़े हो जाओ। आगे देखते हैं, क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। जब कोई चीज रेंगती है तो उसके लिए क्रॉल का यूज करते हैं, या जब बच्चा चलने सीखता है, अपने घुटनों के बल चलता है, तो उसके लिए भी हम क्रॉल का यूज करते हैं। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। बेबी कैन क्राउल, बेबी मतलब बच्चा रेंग सकता है। इसकी मीनिंग होगी बच्चा रेंग सकता है। आगे देखते हैं, हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। विल यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसकी मीनिंग होगी विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आगे देखते हैं, ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। इट्स हार्ड टू ब्रीथ हियर, यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब लाइक घुटन हो रही है। इसकी मीनिंग होगी इट्स हार्ड टू ब्रीथ हियर, यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है या घुटन हो रही है। आगे देखते हैं, स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। सी इज स्विमिंग, यहाँ पर देखिए डबल एम हो गया। ये भी रूल है हम जो आपको आगे बताएंगे। सी इज स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, वह तैर रही है। आगे देखते हैं, ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सुखाना। जब कोई चीज सुखाने के लिए हम यूज करते हैं, शब्द को यूज करते हैं, उसके लिए हम ड्राई लगाते हैं। देखिए, ड्राई योर हैंड्स ऑन ए टॉवल, अपने हाथ तौलिए पर पोंछ लो या सुखा दो। अपने हाथ तौलिए पर पोंछ लो या सुखा दो। इस प्रकार आज हमने सीखा बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे उस सब की मीनिंग और उस सब का प्रयोग, सेंटेंस में उसका प्रयोग कैसे होता है। हम कई सारे वीडियो में बहुत सारे वर्ड कवर कर चुके हैं और सब बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड थे, और आप सबको वो वर्ड याद कर लेना होगा, तभी आप आगे इंग्लिश में उसके यूजेस कर पाएंगे। अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से, अगर उस वर्ड याद रहेगा, उसकी मीनिंग याद रहेगी, तो आपको सेंटेंस बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आराम से बहुत अच्छे से ग्रामर और इंग्लिश दोनों, ग्रामर इंग्लिश सब सीख सकते हैं, बोलना लिखना पढ़ना। इसी प्रकार आज का हमारा जो था बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड वो खत्म हुआ। अब हम बताएंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में ग्रामर के कुछ स्पेशल रूल। स्पेशल रूल का मतलब ग्रामर के हम आपको 11 ऐसे रूल, और मान लीजिए आपको टिप, ऐसे टिप बताएंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसी प्रकार हमारे जो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड की क्लासेस चल रहे थे सब खत्म हो गए हैं। हम कल की वीडियो में ग्रामर के कुछ स्पेशल रूल बताएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे का टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।